डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एमओयू समझौते का हुआ विस्तार। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर अपने समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह निर्णय नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय में लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहे हैं। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750-1 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर्स से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए बढ़ते हैं अब खबर की तरफ। चलिए अब जानते हैं एमओयू समझौते के विस्तार के बारे में। यह समझौता 2028 तक प्रभावी रहेगा। इसमें भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक जनरल परमेश शिवमणि और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के प्रमुख वाइस एडमिरल इरवान स्याह ने भाग लिया है। इस बैठक में समुद्री खोज और बचाव, प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में परिचालन सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। साथ ही दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियों के आदान प्रदान और पेशेवर सहयोग को बनाए रखने पर जोर दिया है। आइए अब जानते हैं समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के बारे में। इसे आशय पत्र यानी एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट या समझौता पत्र यानी एलओए भी कहा जाता है। ये 2 या अधिक पक्षों के बीच एक औपचारिक लेकिन गैर बाध्यकारी समझौता होता है। ये वर्तमान इरादों, भूमिकाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, जो संभावित परिणामों और प्रक्रियाओं की पारस्परिक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। हालांकि अनुबंधों की तरह एमओयू कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन यह संबंधित पक्षों की सद्भावनापूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अक्सर किसी बाध्यकारी समझौते की दिशा में पहला कदम होता है। चलिए अब जानते हैं एमओयू समझौते के महत्व के बारे में। ये समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच सुरक्षित और सहयोगी समुद्री वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही ये दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने रक्षा, व्यापार, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस प्रकार यह समझौता न केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एमओयू समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समझौता 2028 तक प्रभावी रहेगा। दूसरा, यह समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच सुरक्षित और सहयोगी समुद्री वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।